मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 9th क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड। यहाँ पर ध्यान देना है, एवरेज स्पीड जो होता है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो होगा टोटल डिस्टेंस। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये वेरिएबल मोशन है और हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर डिस्प्लेसमेंट में तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। अगर हम थोड़ा सा इस पूरे सिस्टम को एनालिसिस करें तो t इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 होगा और t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो भी वेलोसिटी 0 होगा। मतलब 2 बार वेलोसिटी 0 हो रही है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, फिर 4 सेकंड के बाद में फिर से वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो 4 सेकंड के बाद में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब वेलोसिटी 0 होने के बाद में फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। पहले रिटार्डेशन है, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, उसके बाद में फिर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर पहुंचा वो t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो लास्ट का जो 1 सेकेंड है, लास्ट का जो 1 सेकेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला। तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे S1 जो कि पॉजिटिव होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे S2 जो कि नेगेटिव होगा, पर उसे पॉजिटिव करके टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो S1 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4 सेकेंड तक, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा और वो हो जाएगा 40 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ओके, अब हम ये इंटीग्रेशन पहले ही देख चुके हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर S1 इज इक्वल टू 4 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पर 0 से 4 हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2, क्योंकि ये कैंसिल हुआ, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ओके, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब। सॉरी, पहले हमने अपर और लोअर लिमिट पुट किया, फिर हमने दूसरे एक्सप्रेशन में अपर और लोअर लिमिट पुट किया डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 16 माइनस यहाँ पर 4 क्यूब मतलब 64 डिवाइडेड बाई 3। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 32, ओके, माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी आगे से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 696 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर 4 माइनस 6 माइनस 4 2 और 9 माइनस 6 3 डिवाइडेड बाई 3, इतना मीटर पॉजिटिव चला। अब अगर हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 4 टू 5 तक। ओके, तो अगर हम यहाँ पर S2 कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे 4 से 5 तक। ओके, किसको? वेलोसिटी को, 40 माइनस टी स्क्वायर को। ओके, तो फिर से इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम S2 कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम S2 अगर देखें तो हमको कितना मिल रहा है? 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे 5 से 4 से 5। ओके, 4 से 5। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट पुट करें तो S2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? ये तो 2 यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। माइनस अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे 1/3 एज इट इज, और अपर लिमिट दैट इज 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ओके, माइनस 1/3, ये हो जाएगा 125 माइनस 64। ठीक है, तो 2 इंटू 9 माइनस 1/3, 2 इंटू 9 होगा ना, है ना, माइनस 1/3, और ये हो जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6, 5 माइनस 1 दैट इज 160, सॉरी 61। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हम इसे लिखेंगे 18 माइनस 61/3। ओके, इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? यहाँ पर इसे हम 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4 2 54 minus 61 divided by 3. So it will be 6 plus 1, that is 7/3. तो ये माइनस का है। ये डिस्प्लेसमेंट S2 क्या है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि ये S2 जो है वो नेगेटिव है और ये S2 का वैल्यू कितना आया, -7/3। पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस में दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब 32/3 प्लस 7/3। यहाँ पर 7/3 प्लस कर दिया है, वो ध्यान देना है, ये डिस्टेंस नेगेटिव है पर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 39 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 1330। ओके, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड में हम रखेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर हमको यही मेथड यूज करना है। अगर आपने डायरेक्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया और सॉल्व कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है ना। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना बड़े जरूरी है।